माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि क्या आपके लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स जाएंगी या नहीं जाएंगी। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन डील कर रहे हो तो क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए कभी ओवर होगा या नहीं होगा। ओके, तो मैं सारे केसेस को लेकर के चलूंगी A to Z, जो भी टैरो बताते जाएगा एंड आपके साथ जो मैच करता है आप उसको ले। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तभी इस वीडियो को देखें, या कोई प्रॉब्लम है तभी इस वीडियो को देखें। बिना नॉर्मल एनर्जी पे इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल एनर्जी पे इसको देख के ये ना सोचे कि आपके भी रिलेशनशिप में यही सब होगा। जनरल रीडिंग है, चीजें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके रिलेशनशिप, ओके बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिली इश्यूज झेल रहे हैं, कंट्रोल इशू झेल रहे हैं, पार्टनर का टू मच ऑफ डोमिनेंस है, मैरिज इश्यूज झेल रहे हैं। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। ओके, आपको अपने सिचुएशंस इसमें निकालते जाने होंगे, क्योंकि मैं सारे लोगों की एनर्जी को रीड करूंगी, जो भी है उन सबकी एनर्जी को रीड करूंगी। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिली इश्यूज झेल रहे हैं। ओके, लाइक आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आपके रिश्ते को एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर दे भी चुके हैं, लाइक पास्ट में आपकी शादी हो चुकी है, ओके, तो ऐसा नहीं है कि फैमिली इशू वहां पे नहीं आ सकता है। वहां पे जो फैमिली इशू आएगी वो ये होगी कि भाई अभी वो लोग पूरे सिचुएशन में बहुत ज्यादा आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए बहुत, मतलब एक होता है ना खुले दिल से प्यार करना, वो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनके पार्टनर हद से ज्यादा बस और बस फिजिकल एनर्जी पे ध्यान देते हैं। मतलब फिजिकल रिलेशनशिप, बस फिजिकल होना चाहिए। ओके, रोमांस होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए। रोमांस, इमोशनल कनेक्शन कहाँ जा रहा है, उससे ज्यादा आपके पार्टनर को ये लेना देना है कि फिजिकल कनेक्शन कहाँ जा रहा है। काफी कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। समवेयर ऐसे लोग जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो कि फैमिली के अगेंस्ट हो। मैं खुद भी किसी को फैमिली के अगेंस्ट खड़े होने का राय नहीं देती हूँ, मगर आप एक चीज समझिए, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो वो भी तो आपकी फैमिली ही है ना, तो उसकी तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना। एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग मैरिज में इश्यूज झेल रहे हैं। ओके, लाइक आपका मैरिज इस पर्सन के साथ हो गया, फिर आपको इश्यूज आने लग गए। एंड एट द सेम टाइम बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि लाइक आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे चुके थे कि भाई मैं तुमसे मैरिज करूंगा, आज ये कहाँ है, किधर है, किसी को नहीं पता है। ओके, कि लाइक मैरिज का क्या हुआ, आखिर आप ऐसे कैसे रिलेशनशिप कब तक चलाओगे कि हाँ बस रिलेशनशिप है, अफेयर है और कनेक्शन है, कब तक ऐसे अफेयर चलाने का आप सोच रहे हो। ओके, तो बहुत लॉन्ग टर्म से जो कनेक्शन आपका चला आ रहा है, ओके, जिस पर्सन के साथ आज आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा महसूस होता है, जिस पर्सन के साथ आपको एक अलग टाइप का कनेक्शन महसूस होता है, ऐसे जैसे कि बहुत बहुत समय से आप इस पर्सन को जानते हो, वो पर्सन हो सकता है आज की डेट में। देखिए, हर चीज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलना है। ओके, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ भी जो देख रहा होगा, ओके, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, तो हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, तभी आप एक फैमिली की तरह स्टैंड कर सकते हो। ओके, तो सबकी समस्या आपको सुननी होगी, उसी में अपनी भी समस्या आप सुनेंगे। ओके,
तो ज़्यादा बेहतर हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो समवेयर ना किसी किसी के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की री एंट्री हुई है जिस पर्सन को वो काफ़ी समय से जानते हैं, काफ़ी टाइम से जानते होंगे, जिसके वजह से उनका जो जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल शिफ्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको किसी और के साइड पे दिखता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या इश्यूज हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये पर्सन अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो किससे कनेक्ट कर रहे हैं। या बहुत सारे केसेस में आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड रहने को बोला होगा जब तक कि उनके ज़िंदगी में वो अपनी चीज़ें अचीव ना कर लें जो वो अचीव करना चाहते हैं, तब तक वो मैरिज की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। ओके, तो हम लोग अब देखना चाहते हैं कि लाइक आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स जाएंगी कब तक। ये तो हो गई कि प्रॉब्लम्स है क्या क्या। ओके, और चौथा जो प्रॉब्लम हम लोगों ने लेके चला है थर्ड पार्टी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो जाने का। ओके, तो सी बहुत लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जिनमें फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप लोग अपना बेस खुद तैयार कीजिए। ओके, फैमिली डिपेंडेंसी फाइनेंशियली या वर्क वाइज कम कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हो या आपके पार्टनर फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सेट हो जाने दीजिए, उनकी चीज़ें सेट हो जाने दीजिए, उनकी वर्क लाइफ सेट हो जाने दीजिए। क्योंकि जो उन्होंने आपको कहा है कि मेरी वर्क लाइफ सेट होने के बाद ही मैं चीज़ें करूँगा, तो तभी आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपके पार्टनर खुद अपनी ज़िंदगी में उनको ऐसा नहीं लगेगा कि अब उन्हें जो पाना था उन्होंने पा लिया, तब तक अगर आप मैरिज कर भी लोगे ना, जो कि बहुत मुश्किल होगा, तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा इनके लव का, केयर का, प्यार का, ओके, टुगेदरनेस का। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों का सोल कनेक्शन मुझे दिखा रहा है। जो लोग फैमिली इश्यूज में जुड़े हुए हैं, अगर वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा एनर्जीज आपको भी अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। क्योंकि इस सिचुएशन में जितना आप डोमिनेट होगे उतना आप डोमिनेट होते चले जाओगे, तो ये नहीं करना है। ओके, रिलेशनशिप में हेल्दी कंट्रोल इज गुड, अनहेल्दी कंट्रोल इज नॉट गुड। जहां तक फैमिली इश्यूज की बात है, तो जो लोग फैमिली इश्यूज झेल रहे हैं, फैमिली आपको अप्रूवल नहीं दे रही है, फैमिली के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, आप अभी थोड़ा वेट कीजिए। तब तक कंप्लीटली अपने वर्क एनर्जी पे ध्यान दीजिए। ओके, सी एट द सेम टाइम प्रॉब्लम के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, ओके, जब तक आपके पास 100% कमिटमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वादे तो हैं, पोस्ट डेटेड चेक तो है, मगर पैसा नहीं है। ओके, तो ये पोस्ट डेटेड चेक पे यकीन मत कीजिए अभी के लिए। ओके, मतलब अभी अगर आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि आगे जाकर के मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा या सर्टेनिटी दूंगा या स्टेबिलिटी दूंगा या दूंगी, तो उस चीज़ पे ट्रस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने काम पे ध्यान देना शुरू कीजिए। बिकॉज आपके पार्टनर समवेयर फील कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। वो अपने लाइफ को जब तक सेट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वो अपने ज़िंदगी में आपको पूरी तरीके से झांकने नहीं देंगे, और आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके भी चल रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, इससे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। अगर आपको कंपेनियनशिप चाहिए तो आपको भी अपना इक्वल राइट रिलेशनशिप में मांगना चाहिए। आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट लेना होगा। कमिटमेंट भी मिल जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, रिलेशनशिप में बस ऑनलाइन वीडियो कॉल कर करके ही मत रहिए, थोड़ा मीटिंग वगैरह करने की भी कोशिश कीजिए। बहुत लोगों के पार्टनर ना बहुत फ्लर्टी भी हैं। ओके, तो कभी इस रिलेशन कभी उस रिलेशन, और फाइनल उनके मन में जो कॉल आता है, ओके, वो ये आता है कि हाँ
मैं फैमिली के साथ ही जाऊंगा या जाऊंगी, या फैमिली, क्योंकि देखिए फैमिली के साथ यहाँ जाने के इमोशनल रीजंस से ज्यादा ये है कि या तो आपके पार्टनर एक फैमिली पर्सन है, ओके, जो अपने फैमिली को नहीं छोड़ना चाहेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए, मगर अगर किसी से प्यार किया है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये ना किसी भी रिलेशनशिप को इसलिए भी स्टेबल नहीं रहने देते हैं, या इसलिए भी पूरा फुल फ्लेजेड सही तरीके से नहीं रहने देते हैं कि ये लॉन्ग टर्म पे, ओके, आगे जा करके इनसे कोई उम्मीद कोई ना जगा ले, ओके। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो कि एक साइड फैमिली, एक साइड आपके पार्टनर और एक साइड आप, तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पार्टनर कोई भी मेजर एक्शन आपके साइड से लेते हुए नहीं नजर आएंगे। आपके पार्टनर के पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हों, ओके, बहुत सारे लोग हों जिसके साथ वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्लर्टी किस्म के हैं, ना स्टेबल रहते हैं ना स्टेबल रहने देते हैं, ओके। बातें बड़ी बड़ी करते हैं मगर काम वही छोटा मोटा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आपको लगेगा वाओ ये पर्सन कुछ करेगा, मगर लॉन्ग टर्म पे जब आप देखोगे तो ये पर्सन कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसके कि लंबी लंबी बातें करेंगे और आप उन लंबी लंबी बातों में आपको फंसा के रखेंगे, ओके। बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन है ये। अगर आपके साथ रहना आप इनके लिए प्रॉफिटेबल है तभी ये रहेंगे, अगर आपके साथ रहना इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो इन एंड आउट करते रहेंगे। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि उन्हें पता होगा कि उनके पार्टनर का कहीं और कनेक्शन है, या वो अपने फैमिली के ही साइड जाएंगे या फ्रेंड्स के ही साइड जाएंगे, मगर फिर भी आपके पार्टनर आपसे बात करते रहना चाहेंगे। ब्लॉक, अनब्लॉक, घोस्टिंग, इन सारी चीज़ों का खेल आपके साथ अभी के सिचुएशन में चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने साइड से प्यार देते हुए वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचा जो रिलेशनशिप में होते हुए आपको मिलना चाहिए था। वो आपका राइट है, ओके। आप रिलेशनशिप में इसलिए थोड़ी हो कि कोई भी आपको अच्छा ना फील करा और फिर भी आप उस पर्सन को अच्छा फील कराने के लिए रहो। आप उनका आपके साथ होते हुए ग्रोथ हुआ, आप उनके लिए लकी निकले, और आपका ग्रोथ नहीं हुआ तो वो तो आपके लिए अनलकी निकले ना, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ ग्रोथ होना चाहिए था। तो वो आपके लिए काफी अनलकी निकले, मगर आप उनके लिए काफी काफी लकी निकले। और प्रॉब्लम्स खत्म करने के से ज्यादा ये लोग जो है ना वो फंसा के रखने में बिलीव करते हैं। मतलब कि ना आपको क्लियरली जाने देंगे ना क्लियरली आपको रखेंगे। जब तक आपसे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है तब तक ये साथ में ही रहेंगे आपके, ओके। एंड एट द सेम टाइम इनके साथ होते हुए आप किसी नए अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाओगे, आप किसी न्यू रिलेशनशिप को नहीं देख पाओगे जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले। इवेंचुअली ये पर्सन प्रॉब्लम्स तो नहीं खत्म करने देगा आपको, ओके। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट करते रहेंगे और हमेशा आएंगे भी जाएंगे भी, आएंगे भी जाएंगे भी। तो रिग्रेट जब इस पर्सन को होगा अपने एक्शंस एक्टिविटीज के लिए, जब इनको रियलाइज होगा कि उन्होंने पत्थर चुनते चुनते हीरे को खो दिया, तभी ये पर्सन आपके साइड मूवमेंट करना शुरू करेगा, तभी, ओके। उससे पहले नहीं। ये पर्सन आपके तरफ तभी मूवमेंट करेंगे जबकि इनको रिग्रेट होगा, ओके। अब देखिए जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी एनर्जी चल रही है, ओके, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग हो, वर्क की एनर्जी हो, फाइनेंशियल एनर्जी हो, पास्ट के किसी बात की एनर्जी हो, उन लोगों को मैं बता देती हूँ इस पूरे सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी होगा या होगी, ओके, व्हाट्सएवर आपके लिए जो भी फॉलो अप करता है, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में, ओके। तो वो भी इस सिचुएशन में आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ओके। पैसा बहुत रन कर रहा है। आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हो जो मनी माइंडेड बहुत ज्यादा है, ओके। इमोशन से ज्यादा इस पर्सन का मनी माइंड चलता है, इमोशन से ज्यादा इस पर्सन का फिजिकल साइड चलता है। इनको बेस्ट रोमांस चाहिए मगर बेस्ट कन्वर्सेशन नहीं करना है, ओके। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर के साथ हमेशा से रहती आई हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो थर्ड पार्टी एनर्जी भी इनके साथ इसलिए जुड़ा है या जुड़ी
है, ओके, वहाँ पे फिजिकल कनेक्शंस होने के चांसेस बनते हैं, रोमांटिक अफेयर होने के चांसेस बनते हैं, ओके, किसी टाइप का इन लोगों का साथ में कोई काम हो सकता है, वर्क हो सकता है, ये लोग साथ में वर्क कर सकते हैं। ये लोग भी आपस में, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं या एनीथिंग लाइक दैट, ओके, बस ये लोग दोनों ही अपना अपना मतलब देख रहे हैं, या दोनों ही अगर कोई पर्सन है तो, या लॉन्ग टर्म में अगर कोई एनर्जी है, ओके, जैसे पास्ट के बाद की कोई एनर्जी है, तो वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख देगा, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट करके लाके देगा। तो देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के केस में है वो कब खत्म होगा, या ओवरऑल भी जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो एक तो रिग्रेट आने से खत्म होगा। जैसे ही आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने जाने अनजाने आपके साथ गलत किया है, वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। जिस दिन आपके पार्टनर कि अंतरात्मा, लाइक इंट्यूटिव गट, उनको बताने लगेगा कि उन्होंने गलत किया है, उस दिन भी ये सिचुएशंस खत्म होने लग जाएंगे। जैसे ही आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जिनके पार्टनर बहुत पैसा 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 करते हैं, उनके पार्टनर्स आपके साइड मूव करने लग जाएंगे, ओके। थर्ड पार्टी एनर्जी वाले लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये जो पर्सन है या जो एनर्जी है, उसने आपके पार्टनर के मन में बहुत नेगेटिविटी भर दी है, चाहे वो आपके लिए हो या किसी और के लिए हो, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको लग रहा है ना कि अगर ये सिंगल भी रहेंगे तो इन्हें लॉन्ग टर्म पे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इस वजह से भी ये रिलेशनशिप से मोस्ट ऑफ द टाइम्स भागे रहते हैं। कहीं भी जहाँ पे इमोशनल सब कुछ होने लग गया, जहाँ पे ये आपसे जुड़ने लग गए, वहां से ये भागने लग गए। बहाना बस एक ही है, काम का, मगर आप भी जानते हो कि बहाने के पीछे कई और सारे रीजंस हो सकते हैं, ओके। जनरल रीडिंग है, अगर पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको ये भी बता देती कि ये बार बार भाग क्यों रहे हैं। जनरल रीडिंग में सबके केस को लेते हुए बार बार भागने का एक जो रीजन है वो ये है कि एक तो इनको फेस नहीं करना है आपको, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में आज सच कोई इशू नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं के जिंदगी में है। और दूसरा, ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है, ओके। और ऐसे लोग प्यार में पड़ने के बाद, लाइक आपके साथ जब तक इमोशनल कनेक्शन हो रहा है तब तक तो ये बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे ही आप इनके साथ कनेक्ट कर जाओगे तो ये सब कुछ छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। आपको ये भी नहीं लगेगा कि क्या सच में वो थे या थे भी नहीं, ओके। पुरानी बातें, पुराने रिलेशन, जैसे ही जिंदगी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, सब कुछ पुराना 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 पीछे छोड़ते चले जाते हैं, ओके। तो प्रॉब्लम्स खत्म होने का मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगी कि कुछ ही लोग वेट कीजिए। मैक्सिमम लोगों का मैं ये कहूंगी कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप इनके ऊपर फोकस करोगे, इनके अंदर रिग्रेट नहीं आएगा। तब तक ये सोचते रहेंगे ना कि इन्होंने आपको लाइक ऐसे सिचुएशन में रखा है कि ये आपको कभी भी हासिल कर सकते हैं और कभी भी अपने लाइफ से हटा सकते हैं, ओके। तो आप अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखिए इनके जिंदगी में कि इनके माइंड में ना ये चीज क्लियर हो जाए कि भाई आप कभी भी मुझे बुला सकते हो और कभी भी मुझे नहीं बुला सकते हो, ये ऑप्शन नहीं है। या तो उन्हें आना है तो वो आए, और अगर नहीं आना है तो सदा सदा के लिए जाएं, ओके। ये नहीं है कि आपने चीजें इनके साथ मेमोरीज क्रिएट करते गए, प्यार क्रिएट करते गए, बहुत सारी चीजों को छोड़ते गए और ये लास्ट में छोड़ के आपको चले गए, ओके। और जहां तक प्रॉब्लम्स खत्म होने की बात है, कमिंग टाइम में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत लोगों के लिए खत्म हो जाएगा और बहुत लोगों के लिए जो है एक स्टक मोमेंट क्रिएट कर देगा, ओके। मतलब आपके रिलेशनशिप में आपको काफी स्टक सा फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई चीज बढ़ ही नहीं रही है आगे, कुछ हो ही नहीं रहा है आगे। एक तो आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी नहीं, उन्होंने खुद ही अपने आप को रोक के रखा है। चलिए, मैं मानती हूँ कि इन डिसीजन के लिए टाइम लग सकता है, डिसीजन लेने के लिए टाइम लग सकता है, मगर अगर आपने खुद ही अपना रास्ता रोक के रखा है तो आप क्या करेंगे, ओके। बहुत सारे लोगों के पार्टनर न्यू रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ओके। सबके नहीं, बहुत कम लोगों के, मगर हो सकते हैं। किसी और की तरफ मूवमेंट हो सकता है, उनके लाइफ में कोई मैरिज टाइप वाला सिचुएशन हो सकता है, जिसके वजह से वो
आपके साइड मूव ही नहीं कर रहे हैं, ओके, या आपको अभी भी उन्होंने फंसा के रखा है। तो प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए या तो आप इस पर्सन के साथ मैरिज पे चले जाइए, ओके, कि मैरिज कर लीजिए। अगर मैरिज नहीं है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, ओके। लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप हीलिंग करा सकते हो या कुछ रेमेडीज कर सकते हो जिससे कि जो इतना सारा ब्लॉकेज आके बैठा है वो चला जाए, ओके। एंड अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो वरी मत कीजिए, बस आप अपने पार्टनर से बस एक ही चीज़ पूछिए कि वो डिसीजन कब तक लेंगे। आप ये भी मत बोलिए कि वो आपके फेवर में लेंगे, किसके फेवर में लेंगे, वो सब हम लोग मिल के बाद में हैंडल कर लेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपके दोस्त, आपके फैमिली आपके साथ नहीं है, सब कोई आपके साथ है, तो बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को बस डिसीजन लेने के लिए बोलिए। कमिंग टाइम में नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी एनर्जीज अप एंड डाउन होंगी, कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी स्टक लगेगा, ओके। मगर ये मत भूलिएगा कि इस पर्सन के वजह से अभी अपनी एनर्जी खराब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ओके। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जहाँ तक प्रॉब्लम्स खत्म होने की बात है तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्टे भी करेंगी, तो टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैक्सिमम मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ जाएंगी, ओके। पॉजिटिव चेंजेस ही एक्सपेक्ट करके चलें। तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, ओके, वो है कि क्या थर्ड पार्टी पूरे सिचुएशन से जाएगा नहीं, ओके। हाँ, थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन से जाएंगे ही जाएंगे, ओके। मैक्सिमम लोगों के केस से चले जाएंगे, ओके। बिकॉज देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द टावर है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इवेंचुअली इस सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे, ओके। एक समय आएगा जबकि ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारी एनर्जीज फॉल कर जाएंगी और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही पूरे सिचुएशन को लेकर के होपलेस हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी जाएंगे ही जाएंगे मैक्सिमम लोगों के लिए, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, ओके। अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे मैसेज अगर कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आया तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ओके। एक